अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 4 है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, और क्वेश्चन नंबर 4 है और एक्सरसाइज 4.1 है, और ये वीडियो नंबर 724 है, और व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, और क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं 3। मैं लिख लेता हूँ कि दी पॉइंट्स, और वो हैं जी हमारे पास 0 2, उसके बाद क्या आता है बी, क्या आता है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1, एंड सी क्या आ रहा है हमारे पास 0 और -2। ठीक है जी, ये है। और वो कह रहे हैं कि आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, और आपको ये पता है कि राइट ट्राइंगल जो होती है उसके अंदर एक ही कंडीशन है जो कि पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलती है, और वो क्या है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल होता है, ओ सॉरी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ठीक है जी, और ये मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ। इस तरह होती है राइट ट्रायंगल। राइट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर एक एंगल राइट होता है, यानी कि वो 90 का एंगल होता है। ठीक है, लेट्स सपोज इसको ए कह लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ये चेंज भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। असल चीज़ ये है कि ये हमारे पास क्या हाइपोटेनियस है, इसका जो स्क्वायर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जितनी भी इसकी वैल्यू है, इसकी लंबाई है, उसका हम स्क्वायर लेंगे, वो इक्वल होगा इसकी लंबाई के स्क्वायर की और इसकी लंबाई के स्क्वायर की। अच्छा, अब लंबाई कैसे मालूम करेंगे? लंबाई ऐसे मालूम करेंगे, अगर हमें ये पॉइंट मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, तो हम इनका डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, और इसका भी डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि अगर इसका जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर क्या इन दोनों की वैल्यूज़ के स्क्वायर की एडिशन के बराबर होता है या सम के बराबर होता है कि नहीं होता है। सिंपल है, कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट, अब इसको हमने ए और बी को हमने क्या कहा है, अपना हाइपोटेनियस का है, वो कोई मसला नहीं, हाइपोटेनियस ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो खैर बहरहाल यानी कि ए और बी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हो सकता है कि हम इसे ए कह रहे हैं, ये ए ना हो, ये सी हो, ये बी हो, बी ना हो, ये ए हो, कुछ भी हो सकता है। असल चीज़ यही है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो करते हैं स्टार्ट जी। यहाँ पे लिख लें कि 9। अब हमने क्या करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी दो पॉइंट्स यानी कि ए बी फिर बी सी और फिर सी ए, इस तरह हमने लेने हैं। ठीक है, इनका हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाकर हमने इनका स्क्वायर फाइंड आउट करनी है, और सॉरी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ए बी किसके इक्वल है, या ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वो आएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ये आपको याद होगा हम कैसे करते हैं, हम इसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है, पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है। तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया। जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, और पीछे सिंपल क्या बचेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। में भी आपको समझ ना लगी हो, मैं करके दिखा देता हूँ एक ही तो स्टेप में। दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिया, अब ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर वैसे ही रहेगा क्योंकि ये इसके ऊपर था। ये स्क्वायर रूट किससे कैंसिल होता है, ये इस स्क्वायर से कैंसिल होता है, ये उस पूरे के ऊपर था। ठीक है जी, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये वैसे ही रहेगा। अब हम इनके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट करें, अब ये है हमारे पास ए और ये है बी। मैं यहाँ पे सेपरेट भी लिख देता हूँ इनको, बेटर है बल्कि। ए क्या आ रहा है 0 और 2, और बी क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है जी √3 और -1। अब हम अपने पास इसको क्या लेते हैं x1 y1, और इसको क्या लेते हैं x2 y2। ठीक है जी, अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। क्या आएगा, x2 क्या आ रहा है हमारे पास √3 माइनस x1 क्या आ रहा है हमारे पास जी, x1 आ रहा है 0, उसका स्क्वायर प्लस फिर y2 कितना आ रहा है हमारे पास -1, और फिर माइनस y1 कितना आ रहा है जी हमारे पास 2, इसका स्क्वायर इक्वल आएगा जी। अब हम लेंगे, चूंकि √3 में से 0 माइनस किया तो पीछे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा -3, क्योंकि -1 और -2 कितने होते हैं, -3 होते हैं। तो अब ये क्या आएगा, इससे कट गया, और ये कितना बचेगा 3, और ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 और 3 कितने होते हैं 12। तो ये आ गया हमारे पास ए बी का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ए बी तो मालूम कर लिया, अब हमने क्या करना है बी सी मालूम करेंगे। ठीक है, तो b क्या आ रहा है हमारे पास, वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और -1 है b, और c क्या आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 0 और -2। अब हम इसको कह लेंगे x1, इसको कह लेंगे x2 और x1 y1,
और x2 y2 इसको कह लेते हैं। करते हैं जी स्टार्ट। BC ये भी ऐसे आएगा कि BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो करते हैं स्टार्ट। x2 कितना आ रहा है जी अब हमारे पास यहाँ पे 0 माइनस x1 कितना आ रहा है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब इसमें से y2 कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है -2, y1 कितना आ रहा है, वो आ रहा है -1 उसका स्क्वायर। तो ये कितना आएगा जी -3 का स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो -1 में से 1 निकाल दिया तो पीछे कितना, -2 में से 1 निकाल दिया तो पीछे कितने बचे, -1 बच गया। तो ये इससे कट जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 3। और ये -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1 4। ये क्या आ गया, BC का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के है। और AB का स्क्वायर किसके बराबर है, 12 के। तो अब तीसरी क्वांटिटी बचती है वो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, और वो क्या आ रही है, CA ABBC। CA कह लें या AC कह लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और इसमें भी फार्मूला यही लगेगा। ओहो, फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं। वो क्या है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पर भी हम यही करेंगे। A क्या आ रहा है हमारे पास, A आ रहा है जी 0 और 2, और C कितना आ रहा है जी, वो आ रहा है 0 और -2 आ रहा है। इसको हम x1 y1 कह लेते हैं, इसको हम x2 y2 कह लेते हैं, ठीक है जी। तो करते हैं, अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब x2 कितना आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है जी, इधर से देख लें, x2 0 आ रहा है, माइनस x1 कितना आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है। y2 कितना आ रहा है जी हमारे पास, -2, और माइनस y1 कितना आ रहा है, वो 2 आ रहा है। तो ये 0 - 0 0 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 0 ही रहेगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं, अलामत माइनस की लगेगी, 2 और 2 कितने होते हैं जी, 4। इधर नेगेटिव साइन और उसका स्क्वायर ये वाला। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो AC का स्क्वायर कितना हो गया, +4, ठीक है। अब AC स्क्वायर ये आ गया। अब AB कितना आता है, AB स्क्वायर कितना आता है जी हमारे पास, वो देख लेते हैं कितना था, लिखा था पहले, वो 12 है। और AB BC फिर रह गया। BC का स्क्वायर कितना आता है जी हमारे पास, वो आता है जी 4। BC का स्क्वायर भी कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। ओहो सॉरी, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई, वैसे गलती होगी छोटी सी, ठीक है। अब ये देखें, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक राइट ट्रायंगल है या नहीं है, ठीक है। उसमें से ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी एक क्वांटिटी का सम, ये 3 है ना लिखी हुई, इनमें से एक का जो स्क्वायर होगा, ऐसे लिख लेते हैं, एक का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा दूसरी जमा तीसरी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो अब ये देखें क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये देखें 12 और 4 कितने होते हैं, 16, और ये भी 16। तो इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो ये तीसरी के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AC जो है इसमें वो क्या है, वो इस साइड पे आ रही है ना, 1 है वो, और वो क्या होती है, वो हमेशा हाइपरटेनियस होती है। इसका मतलब AC क्या हाइपरटेनियस है। और इन दोनों में से एक क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है, और एक बेस है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। AC का स्क्वायर इक्वल है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर के, ठीक है, यानी कि बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के। लो ये सिंपल आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा इजी है। और मैं ट्राई करता हूँ कि आपको इस तरह समझाऊँ कि जिसमें रट्टा कम से कम लगे, बल्कि ना ही लगे, ठीक है, क्योंकि मैथ के अंदर रट्टा नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।